बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। अब है डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना। इसे कहते हैं डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका डबल ट्रांसपोज जो है वो हम यूँ लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ट्रांसपोज का टी इस ब्रैकेट से बाहर है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डबल ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसे हम अब एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए। अब हम पहले इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये जो फर्स्ट रो थी मैट्रिक्स ए में, वो उसके ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन गई है। अब मैट्रिक्स ए की जो सेकंड रो है 5 0, ये उसके ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 और 0 उसके नीचे। तो ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का। अब हम इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज में जो रोज़ हैं अब हम इन्हें कॉलम बनाएंगे। तो -1 और 5 जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगी, और 2 0 जो दूसरी रो है ये दूसरे कॉलम में बदलेंगे। तो देखते हैं हम इनको कैसे लिखेंगे। ये फर्स्ट रो जो है ए ट्रांसपोज में -1 और 5, इसका कॉलम बन जाएगा -1 एंड 5 उसके नीचे आएगा वर्टिकली। और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 और 0 उसके नीचे आएगा कॉलम्स के अंदर। तो ये है ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, यानी डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो अगर हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल वही है जो मैट्रिक्स ए थी, यानी ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम इसे यूँ लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। जैसा कि हम देख सकते हैं तमाम एलिमेंट सेम हैं, साइंस भी उनके बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इस तरह ये बात प्रूव होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं, यानी उसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, फिर उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें तो हमारे पास असल मैट्रिक्स वापस आ जाती है, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन्ड होती है।